औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो इस्लामिक टीचर उज़्मा के नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, आपकी तमाम मुश्किलात आसान करे, रिज़्क़ वसी करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, जैसा कि आज आपने थंबनेल देखा होगा कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी दुरूद इब्राहीम के मोजज़ात, और ये भी बताऊंगी कि मैंने कितनी दफ़ा यानी कि दुरूद इब्राहीम को पढ़ा और कितनी दफ़ा यानी कि मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। तो नाजरीन, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। इससे पहले जो है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के मुनकर होते हैं कि इस चीज़ को वो नहीं समझते। तो मैं तो उनको मुनकर ही कहूँगी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि तशरीफ़ नहीं लाते। जो मोहब्बत से, इश्क से दुरूद इब्राहीम पढ़ता है या कोई और भी दुरूद पढ़ता है, छोटा या बड़ा, तो उसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूर जो ज़ियारत है वो नसीब होती है। जो मानने वाले हैं वो मानते हैं, जो नहीं मानते वो बेशक ना माने। लेकिन मैं आपको मैंने एक हदीस से भी यानी कि साबित कराऊंगी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि दुरूद इब्राहीम के पढ़ने के कैसे यानी कि उसकी फजीलत बयान करते हैं, या इसके यानी कि कितना इसका दर्जा या अल्लाह ताला कितना पसंद फरमाते हैं। कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजता है। दुरूद पाक आप बेशक दुरूद इब्राहीम पढ़ें या छोटा दुरूद पढ़ें, यानी कि बहुत सारे जो है ना मुख्तसर दुरूद शरीफ भी हैं, सबकी उतनी ही फजीलत है। ठीक है। तो अगर दुरूद इब्राहीम पढ़ा जाता है तो इसके पढ़ने से आपकी जो है ना दुनिया में जितनी भी आपके मसाइल हैं, कुल मसाइल का हल है इसमें। और जो है ना तमाम मुश्किलात आसान हो जाती, दुनिया के तमाम बिगड़े काम संवर जाते हैं और आखिरत भी आसान हो जाती है। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं दरूद पाक जो है ना कसरत से पढ़ता हूँ। और इनका ये मतलब था कि मैं कितना दरूद पाक जो है ना वो पढ़ा करूँ। यानी कि कहते हैं, उन्होंने कहा कि चौथाई जो है ना हिस्सा जो है ना दरूद पाक का पढ़ लिया करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू जितना चाहे मर्जी पढ़ ले, अगर तू इससे ज़्यादा पढ़ेगा तो तेरे लिए और बेहतर है। तो फिर उन्होंने फरमाया कि मैं निस्फ पढ़ लिया करूँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू जितना चाहे पढ़ ले, लेकिन तू इससे भी ज़्यादा पढ़ेगा तो तेरे लिए इससे भी ज़्यादा बेहतरी है। तो फिर उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं 2/3 दुरूद शरीफ पढ़ लिया करूँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू जितना चाहे पढ़ लिया कर, लेकिन तू इससे भी ज़्यादा पढ़ेगा तो तेरे लिए और बेहतर है। तो फिर इसके बाद जो उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं सारा ही यानी कि दुरूद शरीफ पढ़ लिया करूँ। तो फिर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू सारा पढ़ेगा तो तेरे दुनिया के सारे काम संवर जाएंगे। यानी कि और जो है सारे दुनिया के काम जो है संवर जाएंगे और तमाम जो गुनाह है माफ़ फरमा दिए जाएंगे। तो नाजरीन, इसकी तशरीह से आप ये है कि आपको पता चलता है कि दुरूद पाक की कितनी ज़्यादा फजीलत है। यानी कि दुरूद पाक जो पढ़ना है ज़रूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला को कितना ज़्यादा पसंद है कि इंसान के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और जब इंसान के गुनाह तमाम माफ़ हो जाते हैं तो जो उसके गुनाहों की वजह से उसकी दुनिया में जितनी मुश्किलात पैदा होती हैं वो सारी आसान हो जाती हैं। तो नाजरीन, मैं आपको अब बताती हूँ। मैंने यानी कि 5 साल से तकरीबन जो है ना 5 साल से आलमोस्ट मैं यानी कि दुरूद ही इब्राहीम जो है ना वो कसरत से पढ़ती हूँ। ठीक है। मैंने तस्बीह ज़रूर मैं करती हूँ, अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। मैंने काउंटर नहीं यूज़ किया, मैं तस्बीह पे ही पढ़ती हूँ। आप भी तस्बीह पे पढ़ सकते हैं, आप अपनी हाथों की पोरों पे भी पढ़ सकते हैं, काउंटर पे भी पढ़ सकते हैं। यानी कि आपकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई कैद नहीं है कि आपने किस तरह पढ़ना। आप नहीं भी काउंट करना चाहते तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें बेहिसाब अता करता है, वो हमें गिन के नेमते नहीं अता करता। ठीक है। जब अब देखिए इंसान के पास अगर जो है ना उसके पूरे जिस्म के अलावा उसके पास कोई चीज़ नहीं ना है, तो तब भी जो है ना बेशुमार अल्लाह ताला की तरफ से नेमते इंसान पे जो हम देखते हैं।
ایک آنکھ سے اگر ہمیں نظر نہ آئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں، تب آپ کو احساس ہو کہ انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے کہ وہ جو چلتا پھرتا ہے، بولتا ہے، ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے سے بھی سنتا ہے، ایک آنکھ سے دیکھتا ہے تو دوسری آنکھ سے بھی دیکھتا ہے، بولتا ہے، دماغ اس کا کام کرتا ہے، فیل کرتا ہے، ٹچ، بیڈ ٹچ، گڈ یعنی کہ گرم ٹھنڈا، ہر چیز یعنی کہ جو ہے نا وہ فیل کرتا ہے۔ یہ ایک ایک جو چیز ہے نا، انسان کا جو ایک ایک لوں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی زیادہ نعمت ہے۔ تو پھر یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو ہے آپ کے لیے جتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بعض دفعہ انسان کے اپنے گناہوں کی بھی وہ سزا ہوتی ہے، یا پھر جو نیک لوگ ہیں اگر ان کو تکالیف ہے تو وہ ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو وہ اگر درود ابراہیم جو ہے محبت سے پڑھیں گے، لگن سے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے نتیجے میں پڑھیں گے، تو دیکھیے گا آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، گویا وہ میری ہی اطاعت کرتا ہے۔ تو ناظرین، میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے یعنی کہ کھلا درود ابراہیم پڑھا ہے۔ میں نے آپ کو ویسے اندازہ یعنی کہ خود لگا لیں، لیکن میں نے اس کو کھلا پڑھا، تسبیح یوز کرتی تھی کہ ایک ٹائم میں اگر شروع کی ہے نا تو یعنی کہ 100 ٹائم تو وہ کمپلیٹ ہو، اس کا صرف یہ مقصد۔ دن میں جتنی کی ہیں وہ میں نے کر لی ہیں، میں نے پورا وقت میں جتنا کیا اس کو میں نے کاؤنٹ نہیں کیا، لیکن آپ اس کا اندازہ کر لیں، میں نے 5 تسبیحیں بھی کی ہیں، 10 بھی کی ہیں، یعنی کہ جو زیادہ سے زیادہ ایک دن میں نے تسبیح کی وہ 10 بھی کی ہیں۔ تو آپ اور کبھی زیادہ بھی کی ہے، اگر ایوریج لگا لیا جائے تو آپ 10 تسبیحیں روز کی لگا لیں اور اس کو 5 سالوں سے یعنی کہ کر لیں، ڈیوائڈ کر لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے درود ابراہیم کو کتنی دفعہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح یعنی کہ آپ کروڑ بار پڑھتے ہیں، 1 کروڑ بار پڑھتے ہیں، وہ چھوٹا درود بھی پڑھ لیں، اور یہ جو درود ابراہیم ہے یہ تو آپ 1.25 لاکھ ٹائم بھی پڑھ لیں گے نا، تو آپ جو ہے نا جس مشکل کو ذہن میں رکھ کے کریں گے وہ تو آپ کی مشکل حل ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے لیے جو ہے نا ہر طرح کی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ کے دماغ میں کوئی چیز یعنی کسی چیز کی خواہش پیدا ہوئی ہے تو وہ آپ کے منہ سے باہر نکالنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ تو جو درود پاک پڑھنے والا اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی بری بات کے لیے تو وہ سوچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے کہ حضرت شاہ ولی اللہ جو محدث دہلوی، ان کو جو ہے نا پوری دنیا جانتی کہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے والد ماجد تو تھے شاہ عبد الرحیم، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اتنا بخار ہو گیا کہ لگتا تھا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ اتنی زیادہ نکاہت طاری ہو گئی تھی، اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ نا غنودگی طاری ہو گئی۔ تو شیخ عبدالعزیز جو ہے فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا اس طرف سے تشریف لائیں گے، یعنی کہ جس طرف چارپائی کی پائنتی تھی اس طرف سے تشریف لائیں گے، تو آپ اس طرح کرو کہ اپنی چارپائی کا جو رخ ہے وہ چینج کر لو تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ تو جو تھے کہہ رہے فرماتے ہیں کہ میرے سے بولا نہیں جا رہا، تو میں نے اشارے سے نا یعنی کہ ناظرین کو اشارہ کیا کہ آپ نا میری چارپائی کا رخ بدل دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میری چارپائی کا رخ بدلا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرماتے ہیں میرے بیٹے تیرا کیا حال ہے؟ کیا فرماتے ہیں کہ اس ارشاد گرامی کی وجہ سے مجھ پر اتنا یعنی کہ وجد اور رکت آری ہوئی کہ میری حالت جو تھی وہ عجیب ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی گود میں اس طرح بھر لیا تھا کہ ان کی جو ریش مبارک تھی وہ میرے یعنی کہ چہرے پہ آ رہی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں آنسوؤں سے یعنی کہ جو تھے نا ان کا، ہاں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دامن گیلا ہو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں اسی حالت میں میرے دل میں خیال آیا کہ اتنی عرصے سے نا میرے دل میں شوق تھا کہ مجھے نا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جو ہے نا وہ ملیں۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا تو 2 بال مبارک جو تھے وہ پکڑا دیے مجھے۔ کہتے پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میرے پاس رہ بھی سکیں گے کہ نہیں، میں ان کی حفاظت کر سکوں گا کہ نہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہی رہیں گے۔
तो फिर फरमाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसके बाद जो मेरी तबीयत, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मेरी लंबी उम्र की जो है मुझे दुआ दी। इसके बाद कहते हैं मेरी आहिस्ता आहिस्ता जो तबीयत बहाल हो गई, मैं सेहतमंद हो गया। तो वो जो बाल मुबारक थे मेरे पास रहे, और फरमाते हैं कि बाल मुबारक वो जो थे आपस में जो थे जुड़े रहते थे। तो कहते जब दरूद पाक पढ़ा जाता था तो वो दोनों यानी कि जो ना अलग होकर अदब बादब खड़े हो जाते थे। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि जो मुनकिर लोग थे ना, वो बाज नहीं मानते इस चीज़ को ना, यानी कि इनके जो मौजज़ात हैं दरूद पाक के, उनको नहीं मानते। तो कह रहे थे, एक दफ़ा फरमाते हैं कि 3 जो मुनकर थे वो आए, तो उन्होंने इस बात को यानी कि नहीं माना कि नहीं ये ऐसे नहीं है। तो कहते मैंने इसलिए नहीं कोई आज़माइश की कि कहीं बेअदबी ना हो जाए, लेकिन ये कि फिर जो कुछ उन्होंने कहा कि अज़ीज़ थे, उन्होंने इस तरह किया जब ज़्यादा मामला बिगड़ा, यानी कि उन्होंने कहा कि नहीं ये करके दिखाएँ, आज़माइश दें हमें। तो कह रहे हैं कि फिर उन्होंने जो हमारे कुछ अज़ीज़ थे उन्होंने बादब होकर जो दोनों बाल मुबारक थे अपने हाथों में लिए और सख्त धूप में लेके खड़े हो गए। तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा धूप थी और बादलों के कहीं भी आसार नहीं थे। तो ऊपर ना कुछ बादलों ने आकर ना साया कर दिया। तो उन दो तीनों में से जो ना एक तो जो मान गया और ताइब हो गया, लेकिन दो जो बाकी थे उन्होंने कहा कि ये इत्फाकन हुआ है। तो फिर जो है ना दोबारा यानी कि धूप में जो है ना उन बाल मुबारक को ले गए। तो फिर दूसरी दफ़ा ये हुआ कि जो बायदर आए उन्होंने छाँव कर दी। तो जो दूसरा था उसमें से मुनकर, वो भी जो मान गया और ताइब हो गया, और जो बाकी तीसरा रह गया था वो अभी कह रहा था अभी भी ये इत्फाकन है। तो फिर यानी कि बाल मुबारक जो धूप में ले गए तीसरी दफ़ा भी, तो बादलों ने ऊपर आके फिर छाँव कर दी, जो तीसरा था वो भी मान गया। तो नाजरीन एक तीसरा और वाक़या पेश आया इन्हीं के साथ कि कुछ लोग ना यानी कि ज़ियारत के लिए आए कि हमें वो रेश मुबारक जो वो दिखाए जाए, उनकी दीदार कराया जाए। तो ये था कि उन्होंने संदूक में रखे हुए थे, ताला लगाया हुआ था। कुछ लोग आए थे, जब वो कह रहे कि मैंने ताला खोलने की कोशिश की तो ताला खुले ना। तो कहते खुले ना, इतना ज़ोर लगाया। तो फिर कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि इनमें से कोई बंदा जो है ना नापाक है ज़रूर। तो कहते फिर मैंने उन्हें सबको कहा पर्दापोशी करते हुए कि सारे जाएं एक दफ़ा फिर तहारत करके आए। तो जब यानी कि वो बंदा जो था नापाक था वो गया वापस वुज़ू करने के लिए, पाक होने के लिए, तो कहते ताला जो था वो खुल गया और सब ने यानी कि दीदार कर लिया। तो इसके बाद हज़रत शाह वली अल्लाह जो है वो फरमाते हैं कि जब मेरे बाप का यानी कि आखिरी वक़्त था तो उन्होंने जो अपनी चीज़ें तकसीम की थी तबरक़ात, तो उनमें से यानी कि एक वो जो रेश मुबारक था मुझे भी मिला था। तो नाज़रीन ये हज़रत शाह वली अल्लाह के फ़ादर की यानी कि उनको ये सादत नसीब हुई थी। उसके बाद हज़रत शाह वली अल्लाह हाँ के पास आए, तो आप देखते हैं कि आज उनका इस दुनिया में कितना मकाम है, वो कितने बड़े बुज़ुर्ग थे। तो अगर हम भी इसी तरह जो है ना दुरूद पाक को मोहब्बत से पढ़ते हैं, इश्क से पढ़ते हैं, तो दुनिया के जो सारे काम तो हमारे हल होंगे ही, लेकिन हमारी आखिरत जो है ना वो भी संवर जाएगी। तो चलिए नाजरीन, मैं अब आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने दुरूद पाक को कसरत से पढ़ा। मेरी ज़िंदगी में जितने मसाइल थे वो हल हो गए। इवन कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास अपना घर नहीं था, कह लें कि मैं 1 लाख की भी जो मालिक नहीं थी। तो यकीन करें कि जब मैंने ये दुरूद पाक को मोहब्बत से पढ़ा, इश्क से पढ़ा, ये मैंने आबे कौसर आपको भी पहले बताया था ना कि मैंने उस बुक का मुतालिया किया था। कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग भी जो है ना वो यही अकीदत रखते हैं, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें चलती हैं, मोहब्बत है ना वो चलती है, और अनायात जो है ना इसी तरह होती रहती हैं। तो नाजरीन मैंने वो पढ़ी, फिर मैंने दुरूद पाक को कसरत से पढ़ना यानी कि शुरू किया, और इसको मैंने अपना ज़िक्र बना लिया। मैं ज़िक्र ही हर वक़्त जो थी, जब मैंने तस्बीह करनी है तो तब भी मैंने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और चलते फिरते काम करते हुए जब दिमागी काम हो रहा होता था तो तब नहीं पढ़ती थी, लेकिन काम करते हुए जब यानी कि हाथों का इस्तेमाल हो रहा है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो तब भी मैं चलते फिरते पढ़ती रहती थी। तो यकीन करें मेरी हर मुश्किल आसान हो गई, मेरे जितने काम थे दूर हो गए। एक घर नहीं है मेरे पास, मेरे माशाल्लाह मेरे पास कई घर हैं, गाड़ी है, हर चीज़ है। यानी कि मेरे हस्बैंड की जॉब थी, वो कभी छूट जाती थी, कभी किस तरह था, थोड़े से पैसे, चंद हज़ार की जॉब थी, अब माशाल्लाह वो लाखों लाखों कमाते हैं। और माशाल्लाह इतना ज़्यादा है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नहीं थकती। इसके अलावा और भी बहुत सारी कुछ मेरे डोमेस्टिक प्रॉब्लम थे जो मैं इस तरह मीडिया में शेयर नहीं कर सकती, लेकिन आपको बता दूं कि इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा
जो थे ना घरेलू मसाइल थे वो भी अल्लाह ताला ने हल कर दिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। और मैं दुआ भी इसी तरह मांगती थी। इसके अलावा डिप्रेशन का मसला था वो भी इसी तरह, बीमारियों ने घेर लिया था वो सारे ही मैंने जो है ना इसी दरूद पाक से जो है ना मदद लेते हुए अपनी सारी बीमारियां भी दूर की हैं, अपना डिप्रेशन दूर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो एक मुतमिन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो अब नाज़रीन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इतनी मोहब्बत से पढ़ा था कि एक दिन मैं भी इसी तरह दरूद शरीफ पढ़ के ना, हाँ 10 को 11 बजे का टाइम होगा, तो मैं दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते ना सो गई। मैंने तस्बीह भी की। वैसे फिर मेरी आदत बन गई थी कि मैं जब मेरा यानी कि मैं फ्री होती थी तो मेरा यानी कि खुद ही वो जिक्र मेरी ज़ुबान से या दिल से वो चलना शुरू हो जाता था। इसी हालत में यानी कि मैं नीम गुनूदगी में थी कि मुझे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। तो अल्लाह ताला मैं कहती हूँ या आज आप सबके लिए दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना आप सबको भी दीदार नसीब अता फरमाए और आपकी तमाम मुश्किलात आसान फरमा दे। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपकी तमाम मुश्किलात आसान फरमा दे। आपको जो जो चाहिए, इस वक्त जो मेरी ये वीडियो सुन रहा है उसको जो जो चाहिए, उसकी जितनी भी जायज़ ख्वाहिशात थी अल्लाह वो पूरी कर देना। और आप यकीन करें कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मुझे ज़ियारत नसीब हुई तो बिलीव करें कोई गम जो था ना वो मुझे गम नहीं अब लग था। कोई परेशानी जो है ना वो मुझे परेशानी नहीं लगती। और अब इससे मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी और ये सच, और एक दफ़ा भी हुआ नसीब मुझे। उम्रा मेरी हज की ख्वाहिश अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं जा रही क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह। एक मेरी बेटी है, एक मेरा बेटा है, वो भी मेरे साथ जाना चाहती हैं। मेरा बेटा जो है कुरान पाक पढ़ता हुआ रोता है, 10 साल अभी उसकी उम्र है। तो वो कुरान पाक जब पढ़ता है ना तो वो रोता है, कहता मामा जब मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। वो कहता है कि मामा मैंने भी साथ जाना है, मैं भी जो ना अल्लाह ताला का घर भी देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक पर मैंने भी हाज़िरी देनी है। मैं इस वजह से सिर्फ रुकी हुई हूँ। इंशाल्लाह इंतज़ार कर रही हूँ कि जब अल्लाह ताला को मंजूर है कि मेरे ये छोटे छोटे जो है ना बच्चे, बेटा और बेटी ये भी साथ जाना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह इनको साथ लेके जाऊँगी। तो नाजरीन बिलीव करें इस दरूद पाक के ने ना मेरे तमाम मसाइल हल कर लिए। जो आंसू मेरी आंखों में आए हैं ना, ये मोहब्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नतीजे में है। मेरा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा किस तरह दिल करता है कि मैं उड़ के ना उस फ़ज़ा में चली जाऊँ जहाँ आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा। तो इस वक्त भी हमारे साथ होते, जब हम पर दरूद सलाम भेजते हैं तो वो तब भी हमारे साथ होते हैं। लेकिन उस प्यारी मिट्टी, उस प्यारी फ़ज़ा में जाने को बहुत दिल करता। तो इंशाल्लाह वो वक्त जल्दी ही आएगा। तो नाज़रीन अब कुछ मेरी हालत ऐसी हो गई है, तो मैं इस हालत में आप सब के लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात आसान फरमा दे। आप लोग जो जो चाहते हैं अल्लाह ताला वो आपको अता करे। अल्लाह ताला अगर आपके पास औलाद नहीं है तो अल्लाह ताला वो आपको औलाद अता फरमा दे, आपकी दुनियावी तमाम मुश्किलात जो आसान फरमा दे। और अपने प्यारे हबीब अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला जो है ना हम पर जो है ना आसानियाँ पैदा फरमा दे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जो जो ख्वाहिशमंद है कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, अल्लाह ताला उन सबको नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाजरीन हम मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी और वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।